ये सेतु विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये पुल मुंबई का सपना था। इस पुल पर पीएम के बढ़ते कदम प्रमाण है सपने की हकीकत में तब्दील होने का। कोई इस बात से खुश है कि अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी और सिमट गई है। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। जब पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया, मुंबई का एक ख्वाब पूरा हो गया। वो सपना जो मुंबई के लोग बरसों से देख रहे थे। ये पुल लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। 6 लेन वाले पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर बना है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। इस अटल सेतु की खास बात कुछ ऐसी है कि 3 ऐसे मुख्य चीजें हैं जो कि भारत में पहली बार इस पुल में इस्तेमाल की गई हैं। पहली ये चीज है कि ये सबसे लंबा पहला भारत का पुल होगा, समुद्री पुल होगा, जो कि देश में 10वें नंबर पे आता है। पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पे भारत आता है, लेकिन भारत में ये पहली बार ऐसा पुल निर्माण किया गया है। दूसरा है ओपन टोल सिस्टम, यानी कि इसमें जो आमतौर पर टोलिंग सिस्टम होती है, कैशियर होते हैं, वो नहीं होगा, ये कैशलेस होगा और इसमें लोगों को रुककर टोल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो पुल का निर्माण किया गया है वो ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक के इस्तेमाल से हुआ है और इस वजह से ये जो पुल है काफी मजबूत है और 70,000 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो इस पुल से जा सकती हैं। इस वजह से ये जो पुल है बहुत खास है। इस सेतु के रास्ते महाराष्ट्र के सपनों की रफ्तार बढ़ेगी। मुंबई से नवी मुंबई की 2 घंटों की लंबी दूरी अब सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी। इस पुल से रोजाना करीब 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। मुंबई के साथ ही पुणे के लोग काफी समय से इस ब्रिज के खुलने का इंतजार कर रहे थे। इस पुल को बनाने में जापान का खास सहयोग रहा है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा। जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। यही तो अटल सेतु का संदेश है। मेरे परिवारजनों, बीते 10 वर्षों में भारत बदल गया है। इसकी चर्चा खूब होती है। बदले हुए भारत की तस्वीर तब और साफ हो जाती है जब हम 10 वर्ष के पहले भारत को याद करते हैं। अटल सेतु बनने से मुंबई की नवी मुंबई, पुणे, गोवा और दक्षिण के राज्यों की तरफ जाने वाले लोगों को सहूलियत होती। पीएम मोदी ने ही 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। 8 महीने पहले ही अटल सेतु बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन कोविड के कारण देरी हुई। यह सेतु अटल जी के नाम की तरह ही अटल और मजबूत है। श्रद्धेय अटल जी का नाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन इस ब्रिज के मजबूती की एक गारंटी है। जैसे देश में मोदी गारंटी चलती है, वैसे ये ब्रिज भी अभी और मजबूत हो गया है। अटल सेतु का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है और ये अटल सेतु इसलिए हो पाया क्योंकि इस देश में मोदी राज आया। अगर मोदी राज नहीं आता तो अटल सेतु कभी नहीं हो पाता। 40 साल तक कुछ नहीं हो पाया, किंतु इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश का मिजाज बदला, काम करने की पद्धति बदली और आज हम देख सकते हैं फ्लेमिंगोस की संख्या बढ़ी है, वो संख्या कम नहीं हुई और ये हमारा सेतु भी तैयार हुआ। 7 साल में बने अटल सेतु में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस 190 कैमरे लगाए गए हैं। ब्रिज के निर्माण में परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल इपोक्सी रेक्सिन का भी इस्तेमाल हुआ है।
इस पुल का उद्घाटन ऐसे वक्त पर हुआ है जब लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। जो योजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं, ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में बनी है और बहुत दिनों से उनका लोकार्पण पेंडिंग था, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं आते तब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं मिलता। हमने बार बार ये सवाल पूछा था कि सब कुछ तैयार है और प्रधानमंत्री को टाइम नहीं, तो आप जनता के लिए खुला कर दीजिए। लेकिन बीजेपी की एक भूमिका होती है, जब तक प्रधानमंत्री को टाइम नहीं तब तक कोई भी योजना लोगों के सामने या लोगों के काम के लिए मंजूर नहीं की जाती। तो अभी हो गया है। इन सवालों के बीच मुंबई की रफ्तार को पंख लग गए हैं। अटल सेतु अब मुंबई की नई पहचान है।